आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि जो एक बार आपका होता है वो हो ही जाता है? देखो, अमूल का बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, दो लोगों का खास ध्यान रखना, एक है उत्पादक और एक है कंज्यूमर। आपने जब दोनों का ख्याल रखा और बराबरी से रखा तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा मार्केट है, ये ऐसा मॉडल है जो सक्सेसफुल होना ही है। क्योंकि लोग बिजनेसमैन होते सोचते मैं अपने प्रॉफिट के लिए काम करूंगा, मुझे दूसरे की चिंता नहीं है। पर इस मॉडल में ऐसा है कि जो कस्टमर है उसका भी बेनिफिट किसान देखते हैं, किसान को अच्छा हो वो भी कस्टमर सोचते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है, अमूल है, जो पूरे देश को और विश्व को जोड़ने का काम कर रही है। पूरे देश और विश्व को जोड़ने का काम करने वाली ये जो कड़ी है, इसमें आपके जो उत्पाद हैं वो असल में कितने देशों में जाते हैं? मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए जानना है ये लोकल ब्रांड नहीं, ये ग्लोबल ब्रांड कैसे बना और अभी कितने देशों में उत्पाद अपने जाते हैं? अमूल इंडिया में तो पॉपुलर है, पर वी आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 50 से ज़्यादा देश में अमूल के माल जाते हैं। यही अमूल मक्खन की टिक्की जो आप यहाँ खाते हैं वो अमेरिका में भी खा सकते हैं और जापान में भी खा सकते हैं, सिंगापुर में खा सकते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में खा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स पॉपुलर है और साथ में सर फ्यूचर की बात करें तो ये जो मॉडल है इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि गाँव के लोगों को दूध के उत्पादन से जोड़ के देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम जो भारत में हुआ वो वर्ल्ड के कई देशों में ये मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग आतुर हैं। अभी G20 में आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि साउथ एक्सचेंज होना चाहिए। तो साउथ मीन्स जिन लोगों के पास डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहिए वो कोई वेस्टर्न वर्ल्ड के पास नहीं है, कोई डेवलप कंट्री के पास नहीं है, हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन के पास। तो यही काम अमूल करने जा रहा है। हम श्रीलंका में कर रहे हैं, अफ्रीका के देशों में कर रहे हैं, हमारे कई पड़ोसी देशों के साथ कर रहे हैं। तो ये ब्रांड ही विदेश में नहीं जा रहा है, ये मॉडल भी विदेश में जा रहा है। और आगे जाके आप देखोगे अगले 5 से 10 साल में तो वर्ल्ड में डेवलपमेंट के लिए, अगर रूरल डेवलपमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई काम करना है तो ये मॉडल आपको काम आएगा। यहाँ पे कई लोगों को लग सकता है कि पांचजन ने इतनी कमर्शियल चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अमूल का मतलब केवल कॉमर्स या प्रोडक्ट नहीं है। अमूल के पीछे इस देश की जो सहकारिता की भावना है, मूल मंत्र वो है। अमूल के पीछे वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार जी की जो कल्पना थी, जिन्हें इस देश के प्रधानमंत्री अपना गुरु मानते थे, सहकारिता का वो मंत्र अमूल को चलाता है। इसलिए इन बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि अमूल खाली चीज़ें नहीं बनाता, वो जिंदगियों को आपस में जोड़ता भी है, समृद्ध भी करता है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये मक्खन की टिक्की आपको मिडिल ईस्ट में मिल सकती है, जापान में मिल सकती है, बाकी जगह दूध यहाँ पे मिलता है, मगर दुनिया में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो भारत से जाने वाले, खासकर अमूल से जाने वाले, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पूरी दुनिया में आप मांग बढ़ते हुए देखते हैं? अभी कैसी मांग है, कौन से प्रोडक्ट हैं? देखिए, हर चीज़ की जो इंडिया में उत्पाद हो रहा है और जिस मात्रा में हो रहा है, जिस गुणवत्ता से हो रहा है, उसका बाजार अभी मिलने की हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। मैंने दूध से शुरुआत की तो डेयरी टू द वर्ल्ड की मैंने जो बात की वो बहुत बड़ी कल्पना है। वर्ल्ड का अगर 1/3 दूध अगर भारत में उत्पादन हो रहा है, 10 करोड़ परिवार इसका उत्पादन कर रहे हैं और उसका आपको विदेश का बाजार मिले, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का कि आमदनी किसान की डबल करें, इनकम उनकी डबल करें, तो ये सपना दूध से साकार हो सकता है। साथ में दूध के जो विविध प्रोडक्ट्स हैं, हमने तो मक्खन की बात की, इंडियन जहाँ पे है पूरे विश्व में बसे हुए हैं, तो एथनिक प्रोडक्ट्स जो एनआरआई जो पसंद करते हैं वो हमारे घी हो सकता है, पनीर हो सकता है, मक्खन तो ऑब्वियसली है, वेजिटेरियन चीज़ है हमारा। तो ये प्रोडक्ट्स के साथ साथ आइसक्रीम हुआ, दूध हुआ, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हुए, ये सब डार्क चॉकलेट हुआ, तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ के किसान से दूध खरीद के उसको वैल्यू एडिशन के देश विदेश में बेच सकते हैं। तो ये ग्रेट, अब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है। और आपने जो सहकारिता की बात की, तो एक नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स के लिए बनाई गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह प्रधान और सहकारिता मंत्री के मार्गदर्शन में 3 नई जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन हुआ है, उसमें एक है एक्सपोर्ट्स के लिए। तो देश की हर सहकारी संस्था के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको विश्व के बाजार में एक मार्केट क्रिएट करने के लिए नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन हुआ है, जिसका वन ऑफ द मेन प्रमोटर्स अमूल है। तो ये दोनों संस्थाओं के माध्यम से
देश के किसी भी किसान का और किसी भी सहकारी क्षेत्र से जुड़े किसान का विदेश में बाजार उत्पन्न करके एक बहुत बड़ा मार्केट होगा, वो हम आगे जाके देख रहे हैं। अमूल के साथ भी कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले मैं जब आया था आनंद, तब मैंने देखा था नंदिनी और अमूल एक टकराहट पैदा करने की कोशिश की गई। क्या वो लड़ाई सेटल हो गई है, वो विवाद ठंडा पड़ गया है, उसमें स्पष्टता हो गई है? एक्चुअली विवाद जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि अमूल और नंदिनी दोनों सहकारी संस्थाएं हैं, दोनों अपने राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट से बनी हुई संस्थाएं हैं। तो उनके बीच में जब से ये सहकारी मॉडल शुरू हुआ है, मैंने जैसे पहले बताया अमूल मॉडल पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, तो कर्नाटका में ये जो मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ जिसका नाम नंदिनी हुआ। तो दोनों सहकार से जुड़ी हुई संस्था है, हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करती हैं। अमूल का आइसक्रीम नंदिनी के 3 प्लांट्स में पिछले 25 साल से बन रहा है, तो विवाद जैसे कोई बात है ही नहीं। लोग उसको अपनी तरीके से बात करें, पर सहकारी संस्थाएं और किसान जो है गुजरात के और कर्नाटक के दोनों मिलके ही लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा जयंत जी, और आपने एक स्पष्टता भी कर दी कि लड़ाई जैसी कोई बात नहीं है। जिस समय विवाद शुरू हुआ था उस समय चुनाव जैसी कोई बात कर्नाटक में ज़रूर थी जी, जिसके लिए तो आज विषय की आपने बहुत स्पष्टता से खुलकर बात रखी। और ये बच्चे अपने घर में जो दशकों से एक प्रोडक्ट आ रहा है, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वो भारतीय एक शक्ति, एकता में शक्ति की जो हम बात करते हैं, वो सहकारिता की शक्ति, आपने उससे परिचय कराया। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया।